सभी भाइयों को जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपना पहला प्रश्न है, भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ए जापान, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस या फिर डी जर्मनी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? जापान। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ए, बी, सी या फिर डी। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, ऑडिट के बारे में निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए। ऑडिट प्रशासन पर नियंत्रण का विधायी अर्थ है। ऑडिट प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का भाग है। राज्य सरकारों के लेखा सीएजी द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 1, 2 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर डी चतुर्थ अनुसूची। तो आपके पास ऑप्शन है, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति होने की आयु क्या है? बताइए फ्रेंड, क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? 60 वर्ष। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? ए संसद, बी विधानसभा, सी विधानसभा और संसद दोनों में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कौन? विधानसभा और संसद दोनों में। भारत के लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ए 2 और 12। भारतीय राजनीति में परम संप्रभुता किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? मंत्रिपरिषद। निम्नलिखित में से कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा या फिर डी विधान परिषद। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी विधान परिषद। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25, बी 30, सी 35 या फिर डी 38। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? 25 वर्ष। भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी भारतीय रिजर्व बैंक में। भारतीय संचित निधि के अलावा ऋण से संबंधित लेन देन किसमें रखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी आकस्मिक निधि में। संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन सी हैं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? बी निवास, वंश और पंजीकरण। अगला प्रश्न अपना 17वां प्रश्न है, अपने संबंधित क्षेत्र में संघ और राज्य विधायकों को सर्वोच्च बनाया गया है और उन्हें अन्य के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? बी पित्त और पदार्थ का सिद्धांत। पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? सी MC छागला। 19वां प्रश्न,
प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों से पहले सलाहकार सरकार के अनुमानित आय और व्यय का बयान देने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी, लोकसभा स्पीकर। नेशनल पीपल्स कांग्रेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए यूएसए, बी यूके, या फिर सी स्पेन, या फिर डी चीन। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी, चीन से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किसका वेतन आयकर से मुक्त है? तो यह तो सभी को पता होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? सभी मंत्री। अगला प्रश्न, भारतीय मूल भाग में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी, 398। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो आपके पास ऑप्शन है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है डी, 75(3) में। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है डी, 11 जुलाई 1948। जेबीपी समिति 1948 से 1949 में किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ए, भारत के औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आज का अपना प्रैक्टिस बिल्कुल फास्ट होने वाला है, क्योंकि अपने पास प्रश्न बहुत हैं और कंटेंट ज़्यादा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस अधिकार क्षेत्र के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों पर अपनी राय देने के लिए कर्तव्य है? तो आपके पास ऑप्शन है, मूल न्यायाधिकार, और बी, अपीलीय न्यायाधिकार, या फिर सी, सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है डी, 1 और 2। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? मूल न्यायाधिकार और अपीलीय न्यायाधिकार। एक राज्य का राज्यपाल विधानसभा के 1/3 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, विधानसभा के 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, या फिर सी, विधान परिषद के 1/3 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, या फिर डी, विधानसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? सी, विधानसभा के 1/3 सदस्य को मनोनीत कर सकता है एक राज्यपाल। अपना अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन विधेयक में निम्नलिखित में से किस पर विचार किया गया था? ए, बी, या फिर सी, या फिर डी। बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ए, एक नगर पालिका का संविधान और संरचना। तो अपना अगला प्रश्न, बजट को लागू करने में संसद की शक्तियां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, संसद कर बढ़ा सकती है लेकिन इसे कम या समाप्त नहीं कर सकती, या फिर बी, संसद कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन वृद्धि नहीं कर सकती, या फिर अपना अगला ऑप्शन सी, संसद ना तो कर को कम और ना ही समाप्त कर सकती है, या फिर डी, संसद कर को बढ़ा सकती है और कम या खत्म भी कर सकती है। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी, संसद ना तो कर को कम और ना ही समाप्त कर सकती है। अपना अगला प्रश्न, तीसवा, उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी, चंपावत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? सी, अनुच्छेद 15(3). आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोनल परिषद को प्रदर्शित करता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ए, सलाहकार निकाय। तो आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के 5 प्रमुख सक्रिय अंगों में से एक नहीं है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। अगला प्रश्न, खासी और गारो किस प्रदेश के अधिकतर भाग में बोली जाती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? सी, मेघालय में। आपका अगला प्रश्न,
सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? कानून द्वारा संसद। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका बिल्कुल आपका अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सा हमारे संविधान लागू होने के बाद से हुआ विवादास्पद मुद्दा रहा? तो आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, बी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, या फिर सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, या फिर डी भारत के महान्यायाधीशों की नियुक्ति। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? सी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एकमात्र वित्त मंत्री थे जो अपने जन्मदिन पर 2 बार केंद्रीय बजट पेश करने के लिए जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? बी मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए 35वें संविधान संशोधन से। तो आपका अगला प्रश्न, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। आपका अगला प्रश्न, संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? सहकारी समितियां। बिल्कुल इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 41वां प्रश्न, 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ए प्रधानमंत्री। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। JLN जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त या नामांकित करता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? बी केंद्र सरकार। विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1946, या फिर बी आयकर अधिनियम 1961, या फिर सी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, या फिर डी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। बताइए फ्रेंड। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या? आयकर अधिनियम 1961 है। 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, लेकिन और 1961 से इसमें कार्रवाई शुरू हो गई थी। तो आपका अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिषद में जाने से पहले संसद भवन से अपनी बैठक की? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी 1958 में। 45वां प्रश्न, सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी 30। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? बी 2005 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? सी अनुच्छेद 23। भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? बी संसद। मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ए सूरा परिषद। लास्ट प्रश्न कर रहे हैं अपन आज की वीडियो का, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो आपके पास ऑप्शंस हैं तदर्थ समिति, स्थायी समितियां, या फिर सी उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है दोनों। तदर्थ समितियां और स्थायी समितियां दोनों होती हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी यह
50% बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और जितने भी मैंने आपको प्रश्न कराया तो अपनी कॉपी में नोट कर लें, उनको रिवाइज करते रहें, जिससे आपकी दिमाग में बने रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।